नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, किस्सा राजेश खन्ना का है और बात उस दौर की है जब उनका सितारा बुलंदियों पर था। राजेश खन्ना से जुड़ा ये किस्सा उनके बंगले से शुरू होता है। राजेश खन्ना अक्सर अपने आलीशान बंगले के टेरेस पर खड़े होकर सामने समंदर में उठती गिरती लहरों को देखा करते थे। इन पलों में वो जैसे किसी गहरी सोच में डूब जाते थे। उनके नए बंगले के लिए बधाई देने वालों और मुलाकात के लिए आए सैकड़ों लोगों की भीड़ नीचे कमरे में बैठी रहती थी। इनमें कई निर्माता निर्देशक थे जो उनकी हाँ के इंतजार में स्क्रिप्ट के साथ तैयार थे। कुछ पत्रकार भी थे जो हर रोज इस उम्मीद से आते थे कि उन्हें बस उनका एक इंटरव्यू मिल जाए। वो कमरा जिसमें बैठकर वो उनका इंतजार करते थे वो उनकी तस्वीरों और ट्रॉफीज से भरा हुआ था। बताते हैं कि लोगों जो इंतजार कर रहे थे उनसे बेखबर राजेश खन्ना बहुत देर तक समंदर को देखा करते थे। क्या इस समय वो अपने बेहद व्यस्त जिंदगी के बीच कुछ आराम के पल तलाशते थे, या ये नीचे इंतजार कर रहे लोगों को अपने स्टार पावर का एहसास कराने का तरीका था, या अपने विशाल स्टारडम के बावजूद कोई और बात थी जो उन्हें अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी। उस दौर के गवाह रहे सलीम खान ने बड़े दार्शनिक अंदाज में एक बार बताया कि ये जो शोहरत की शराब है इसका नशा अलग है और बहुत गहरा। जैसे जैसे शोहरत बढ़ती है तो पैसा भी बढ़ता है, और ये तो डबल नशा है। फैंस आपको देखने के लिए पागल हो रहे हैं और प्रोड्यूसर्स पैसा लेकर आपके पीछे घूम रहे हैं, तो दो शराब भी पी रहे हैं आप। ये कॉकटेल जैसा है, ये नशा ज्यादा हो जाए तो कोई भी आदमी लड़खड़ा कर गिर जाएगा। सलीम खान के मुताबिक राजेश खन्ना की जिंदगी में भी अचानक इस कॉकटेल की ज्यादती होने लगी थी। हर फिल्म, मैगजीन और अखबार में सुपरस्टार के नए बंगले की तस्वीरें छपती। आशीर्वाद भी राजेश खन्ना की ही तरह मशहूर हो गया था। देश भर से बंबई आने वाले लोगों की खास मांग रहती थी कि वो उन्हें सुपरस्टार का बंगला दिखाएं। हर रोज उनके फैंस के ऐसे हजारों खत आते जिसमें पते के रूप में उनके नाम के साथ सिर्फ आशीर्वाद बंबई लिखा होता। इनमें राजेश खन्ना की दीवानी, उनकी लड़कियों के खुशबू के महकते हुए खत भी होते, शादियों के प्रपोजल भी और खून से लिखे खत भी थे, जिनके बारे में पहले भी बहुत कुछ कहा और लिखा जा चुका है। खतों की तादाद इतनी ज्यादा थी कि राजेश खन्ना ने उन खतों को छांट कर उनका जवाब देने के लिए बाकायदा एक शख्स को रख लिया। ये शख्स थे प्रशांत कुमार रॉय। प्रशांत राजेश खन्ना के ऑफिस सेक्रेटरी बन गए और तकरीबन 20 साल तक आशीर्वाद में काम करते रहे। प्रशांत बताते हैं कि फैन मेल का ढेर लग जाता था हर दिन। काका जी अक्सर आते थे और पूछते थे कि प्रशांत, आज सबसे अच्छे खत कौन से चुने। वो जोर जोर से खत पढ़ते थे और हमारी तरफ देखकर मुस्कुराते थे। वो फैंस के जज्बात देखकर हैरान हो जाते थे और हंसते हुए पंजाबी में कहते, हुण की करा, इधर से लोग उधर से लोग, खून दे लेटर मैं क्या करूं, एक की हो गया। मैंने खुद देखा है कि हर रोज 2 से 3 खत खून से लिखे हुए आते थे। खतों के जवाब में काका जी के ऑटोग्राफ वाली तस्वीरें भेजने की जिम्मेदारी भी मेरी ही थी। लड़कियों में उनकी फैन फॉलोइंग की गवाह रही पत्रकार नीना अरोड़ा ने राजेश खन्ना के लिए उठे हिस्टीरिया की तुलना जंगल की आग से की। राजेश खन्ना के लिए फैंस की दीवानगी पिछली पीढ़ियों की हर मिसाल से कहीं आगे बढ़ गई थी। रातों में राजेश खन्ना का जिक्र किया जाता, महिलाओं की किटी पार्टी में, बुजुर्ग औरतों के कीर्तन में और नवयुवतियों के सपने में किसी न किसी तरह उनके होने का एहसास बराबर होता था। वो जैसे हर सोच, हर पूर्वाग्रह, हर वर्ग के पार चले गए थे। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।